हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम सभी इंक्लूसिव एजुकेशन को समझने वाले हैं। चलिए इसकी शुरुआत करते हैं, क्योंकि यह जो टॉपिक है हमारा हर एक एग्जाम में बहुत अधिक इम्पोर्टेंट हो जाता है। इससे सीटेट जैसे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और केवीएस जैसे एग्जाम, DSSB जैसे एग्जाम में भी बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें एनईपी 2020 का, तो उसमें भी इंक्लूसिव एजुकेशन को बहुत बहुत अधिक इम्पोर्टेंट दिया गया है ना। तो उसका क्या रीजन है, क्यों इंक्लूसिव एजुकेशन को इम्पोर्टेंस इतना अधिक दिया जाता है, उसका क्या कारण है। तो अगर हम बात करें, सबसे पहले अगर पुराने ज़माने की बात करें, तो हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें बहुत अधिक क्या देखा जाता था, बहिष्करण देखा जाता था, यानी कि एक्सक्लूजन देखा जाता था। अब एक्सक्लूजन होता क्या है उसे पहले समझते हैं। जैसे कि हमारा CWSN यानी चाइल्ड विथ स्पेशल नीड के बच्चे हो गए, गिफ्टेड बच्चे हो गए, इसके अलावा सामाजिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे हो गए, या फिर हमारा जो अलग संस्कृति से आने वाले बच्चे हो गए, इन सभी को सामान्य बच्चे के जैसे अधिकार नहीं देना और शिक्षा से वंचित रखना या फिर बाहर कर देना। क्या हुआ करता था पहले कि CWSN मीन्स वे बच्चे जिनको किसी टाइप का स्पेशल नीड है, जैसे कि मान लीजिए जो हम RPDW एक्ट में पढ़ते हैं, RPWD एक्ट में पढ़ते हैं हम लोग, कि कोई विकलांग है या फिर अभी दिव्यांग हम लोग यूज करेंगे वर्ड, दिव्यांग बच्चे हैं। उसके अलावा जितने भी बच्चे हैं जो कि गिफ्टेड हैं, जैसे कि जो क्रिएटिव हैं, गिफ्टेड हैं, बहुत अधिक तेज हैं पढ़ने लिखने में, या फिर कहें तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, उन सभी बच्चे, या फिर कहें तो सामाजिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित बच्चे, जैसे कि आदिवासी समूह के, जनजाति समूह के बच्चे हो गए, या फिर बात करें तो जो हम अभी SC और ST का बात करते हैं, इन सभी कैटेगरी के जो बच्चे हो गए, इन सभी के अलावे अलग अलग संस्कृतियों से भी जो बच्चे आते थे, इन सभी को क्या किया जाता था कि मेन जो स्कूल होते थे, सामान्य स्कूल होते थे, उनमें पढ़ने की या फिर शिक्षा ग्रहण करने की अनुमति नहीं दी जाती थी, उन्हें अलग रखा जाता था, या फिर कहें तो अधिकार ही नहीं दिया जाता था। और यही जो है क्या कहलाता था, बहिष्करण कहलाता था। इससे क्या होता था कि जितने भी कमजोर बच्चे थे आर्थिक और सामाजिक रूप से, वे सभी तो पीछे होते ही थे। उसके अलावा जो CWSN कैटेगरी के बच्चे थे, इन सभी को भी मौका नहीं मिल पाता था आगे बढ़ने का, जबकि उन सभी में क्षमता बहुत अधिक हुआ करता था, लेकिन उन सभी के क्षमता के अकॉर्डिंग, या फिर कहें तो उन सभी को शिक्षा का अधिकार ही नहीं मिल पाता था, अच्छे से अपना शिक्षा भी नहीं ले पाते थे, शिक्षा ग्रहण भी नहीं कर पाते थे। तो इसके बाद इसी को सुधार करने के लिए बहुत सारे नियम कानून भी बने। इसके अलावा अगर बात करें हम, तो सेग्रीगेशन भी देखा जाता था हमारे स्कूल में। क्या सेग्रीगेशन क्या होता था, तो इस बहिष्करण को कम करने के लिए, या फिर कहें तो इन सभी स्टूडेंट्स को, जैसे कि CWSN, गिफ्टेड और SC ST वाले बच्चों सबके लिए, इन सभी को सामान्य बच्चों की तरह शिक्षा देने के लिए फिर सुधार किया गया शिक्षा व्यवस्था में, और सेग्रीगेशन देखा गया, और सुधार करने के बाद बहिष्करण को परिष्कृत करके, एक तरह से बोल सकते हैं कि एक्सक्लूजन को हटाकर एक ऐसी व्यवस्था लाई गई जिसमें अब क्या किया जाने लगा कि उन सभी बच्चों के लिए सामान्य स्कूल तो नहीं बट स्पेशल स्कूल की व्यवस्था करने लगा। मतलब सामान्य बच्चों के लिए तो सामान्य स्कूल हुआ करता था, जैसे कि आप लोग, हम लोग जिस स्कूल में पढ़े हैं वहां तो नॉर्मली सभी तरह के बच्चे पढ़ते थे। तो इस तरह के स्कूल में सिर्फ अब सामान्य बच्चों को ही दाखिला मिलता था, या फिर कहें तो शिक्षा ग्रहण करने की अनुमति होती थी, अधिकार होता था। उसके अलावा जो बाकी स्पेशल स्टूडेंट होते थे, जो यहाँ पे हम लोगों ने जिन जिन स्टूडेंट्स के बारे में बात किया, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल स्कूल की व्यवस्था की गई। यानी कि जितने स्पेशल बच्चे हैं सभी के लिए स्पेशल, चाहे वो किसी भी तरह के PWD कैटेगरी के हों, या फिर बात करें तो वंचित समूह के बच्चे हों,
अलग अलग कल्चर से आने वाले बच्चे हों, गिफ्टेड स्टूडेंट्स हों, उन सभी के लिए अब क्या किया जाने लगा, स्पेशल स्कूल की व्यवस्था की जाने लगी। अब क्या होता था कि बच्चे को तो स्कूल जाने की यानी शिक्षा ग्रहण करने का एक व्यवस्था तो मिल गया, लेकिन इससे बच्चों में हीन भावना का विकास होता था। दैट मीन्स खुद पे ही सेल्फ डाउट होता था, खुद को कम आंकना। मान लीजिए कि ऐसा समझिए कि एक स्कूल है जहां पर सभी सामान्य बच्चे जाते हैं और पढ़ते हैं, और एक ऐसा स्कूल है जहां पर सिर्फ ऐसे बच्चे जाते हैं जो वंचित समाज के हैं, वंचित समूह के हैं। तो क्या इन लोगों को, जो वंचित समूह के हैं, उन लोगों को खराब नहीं लगेगा इन सभी सामान्य बच्चों को देखकर कि हम भी तो एक तरह से मानव ही हैं, हमें भी शिक्षा का हक है, तो हमारे लिए अलग स्कूल क्यों? तो इससे क्या होता था, इनके अंदर हीन भावना, अपने आप पर हीन भावना उत्पन्न हो जाती थी। इसके अलावा जो सामान्य बच्चे होते थे, उन्हें भी इस तरह की भावना का आभास होता था, या फिर कहें उनके अंदर भी इस तरह हीन भावना का क्या होता था, विकास होता था। क्योंकि वे देखते थे कि कुछ बच्चे जो हैं वो अलग स्कूल में जाते थे। मान लीजिए कि कोई फिजिकली डिसेबल्ड है बच्चा, वो बच्चा जा रहा है दूसरे स्कूल में, तो उसको देखकर लगता, यानी बच्चे, जो सामान्य बच्चे होते थे, उन्हें लगता था, या फिर कहें उनके अंदर इस तरह की भावना विकसित होती है कि देखो ये तो लंगड़ा है, ये तो उस अलग स्कूल में जाएगा। तो इस तरह का जो मानसिकता है उसका विकास होता था। तो जो सेग्रीगेशन है ये भी एक तरह से अच्छा व्यवस्था हमारे लिए साबित नहीं हुआ। एक्सक्लूजन से अच्छा तो था, लेकिन ये इसमें भी बहुत सारी खामियां थी और बहुत अधिक सुधार की आवश्यकता थी। तो इसको खत्म करने के लिए, सेग्रीगेशन को खत्म करने के लिए, अलगाव को खत्म करने के लिए अब हमारे एजुकेशन सिस्टम में इंटीग्रेटेड एजुकेशन सिस्टम को लाया गया, या फिर कहें तो इंटीग्रेटेड एजुकेशन, एकीकृत शिक्षा को इंट्रोड्यूस किया गया। अब एकीकृत शिक्षा क्या होता है उसे समझते हैं। एक ही स्कूल में सभी तरह के बच्चों को शिक्षा देना, परंतु इसमें बच्चों को एजुकेशन सिस्टम के अनुसार अपने आप को समायोजित करना होता था। अब इंटीग्रेटेड एजुकेशन के तहत अब सभी बच्चों को एक ही स्कूल में शिक्षा देने की बात की गई कि कोई अब स्पेशल स्कूल नहीं होगा, कोई बच्चे अब अपने से अपने आप को अलग नहीं समझेंगे, सब कोई एक साथ पढ़ेंगे, एक ही स्कूल में पढ़ेंगे। बट यहाँ पर एक खामियां अभी भी थी। क्या एक खामियां थी कि इसमें बच्चे से यह आशा की जाती थी कि बच्चे जो हैं वो खुद से समायोजित कर लेंगे अपने आप को। मान लीजिए कि एक स्कूल है, ये सामान्य बच्चों का स्कूल है। अब जो अलग बच्चे हैं जिसके बारे में हम लोगों ने अभी बात की, मान लीजिए कोई फिजिकली डिसेबल्ड बच्चा है, वो इस स्कूल में आएगा, तो वो खुद से अपने आप को इस स्कूल में क्या करेगा, समायोजित करेगा, है ना। उसको इस सिस्टम के अनुसार से अपने आप को ढालना पड़ेगा। मान लीजिए कि एक बच्चा है जो कि जिसको देखने में कठिनाई होता है, तो वो जब आएगा इस स्कूल में, तो वो खुद से ही कोशिश करेगा कि हम इस स्कूल के अनुसार से, इस सिस्टम के अनुसार से अपने आप को इसमें समायोजित करें। अब यहाँ पे क्या होता था कि जब इस तरह से बच्चे इस स्कूल में आते थे, तो वे खुद से जब समायोजित होने की कोशिश करते तो पहले तो उनको बहुत अधिक कठिनाई होता था। दूसरा बात, जो अलग बच्चे हैं वे उसे अपने से बहुत अधिक अलग मानते थे, और एक तरह से उन दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन नहीं बैठ पाता था, और दोनों एक दूसरे को हीन भावना से देखते थे। इसके अलावा जो बच्चे इस स्कूल में आए थे, इंटीग्रेटेड स्कूल सिस्टम में आए थे, एजुकेशन सिस्टम में आए थे, उस बच्चे को जब इस व्यवस्था में समायोजित होने के लिए तरह तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, तो ये बच्चे तो खुद को हीन समझ ही रहे थे, बाकी बच्चे के सामने भी इसका जो है क्या हो रहा था, इसका जो डिसेबिलिटी है, या फिर कहें तो इसका जो दिक्कतें हैं वो उजागर हो रहा था, और कहीं ना कहीं जो दूसरे सामान्य बच्चे थे उसके अंदर इसके प्रति हीन भावना उत्पन्न हो रहा था। तो ये इंटीग्रेटेड सिस्टम एक तरह से सरकार के द्वारा लाया गया कि नहीं, सभी बच्चों को तो एक जगह रखेंगे, एक जगह शिक्षा देंगे, एक छत के नीचे शिक्षा देंगे, परंतु कहीं ना कहीं ये भी क्या कर रहा था, बच्चों के अक्षमता को सामने ला रहा था, उजागर कर रहा था, सभी के सामने ला रहा था, जो कि एक बहुत बड़ा नेगेटिव टर्म हो गया हमारे सिस्टम के लिए, हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए, है ना। तो इससे भी कहीं ना कहीं बच्चे जो हैं, इस तरह के बच्चे जो हैं वो पीछे ही धकेले जा रहे थे, ना कि आगे। भले ही इसमें बहुत सारी
सुधार करने की कोशिश की गई, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें भी कुछ खामियां थी जिसको सुधारते हुए अब जरूरत पड़ा। और जहां तक इसकी सुधार की बात करें तो हमारे सामने इंट्रोड्यूस हुआ इंक्लूसिव एजुकेशन। ओके, तो इंटीग्रेटेड एजुकेशन को एक तरह से कहें तो रिप्लेस करके हमारे सामने लाया गया, किसको? इंक्लूसिव एजुकेशन को, समावेशी शिक्षा को। अब इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है? इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम में आवश्यकता अनुसार बदलाव कर, यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन क्या कहता है कि एजुकेशन सिस्टम में आवश्यकता अनुसार बदलाव करना है सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा ग्रहण करने के लिए। कॉन्ड्यूसिव इन्वायरमेंट यानी कि अनुकूल वातावरण प्रदान करना है। क्या करना है हमें? मान लीजिए कि एक स्कूल है या फिर कहें तो स्कूल सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम है, इसमें हमें कुछ ऐसे बच्चे हैं जो फिजिकली डिसेबल्ड हैं या फिर कहें तो किसी तरह का कठिनाई है ना? तो इसे शामिल करने के लिए हमें इस सिस्टम में बदलाव करना है, इस बच्चे को भी हमें इंक्लूड करना है और उसके लिए हमें इस सिस्टम में कुछ चेंजेस करना है ताकि ये जो बच्चा है इसको यहाँ शिक्षा ग्रहण करने में भी किसी तरह का दिक्कत ना हो और उसे ये सिस्टम जो है या फिर ये स्कूल अपने जैसा लगे, वो अपने आप को किसी और बच्चे से अलग ना समझे और यहाँ के बच्चे भी उसे अलग ना समझे। तो हमें अब क्या करना है? इंक्लूसिव एजुकेशन का ये कहना है कि एजुकेशन सिस्टम में आवश्यकता अनुसार बदलाव करना है और सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा ग्रहण या फिर शिक्षा प्रदान करने का अवसर प्रदान करना है। सभी के लिए ये वर्ड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉन्ड्यूसिव इन्वायरमेंट देना है हमें सभी बच्चों के लिए, चाहे वो किसी भी तरह के बच्चे हो, सामाजिक रूप से पिछड़ा बच्चे, आर्थिक रूप से पिछड़ा बच्चे, सभी के लिए क्या करना है? कॉन्ड्यूसिव इन्वायरमेंट देना है। अब आई होप ये चीज आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो क्या कहता है कि व्यक्तिगत विभिन्नता को बहुत अधिक महत्व देता है कि हर एक बच्चे अलग होते हैं और ये नेचुरल है, कोई बच्चा एक जैसा एक दूसरे से के समान नहीं हो सकता है और इस चीज को महत्व देना है, सभी को एक जैसा समझना है, सभी व्यक्तिगत विभिन्नता को हीनता के नजर से नहीं देखना है और सभी को समान अवसर या फिर कहें तो कॉन्ड्यूसिव इन्वायरमेंट प्रदान करना है शिक्षा ग्रहण करने के लिए या फिर कहें तो होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए। ओके, ये क्या करता है? इंक्लूसिव एजुकेशन विविधता को महत्व देता है, डाइवर्सिटी को बहुत अधिक महत्व देता है। दैट मीन्स अलग अलग कल्चर के जो बच्चे होते हैं, मान लीजिए कोई दूसरे कल्चर का बच्चा है, एक किसी और कल्चर का बच्चा है, तो जब वे एक ही साथ में एक ही जगह पे पढ़ेंगे तो उससे क्या होगा कि ये बच्चा इससे कुछ सीखेगा, इसके कल्चर को सीखेगा और ये बच्चा इसके कल्चर, इसके भाषा को सीखेगा। इससे क्या होगा कि यहाँ पर जो बच्चे हैं वो एक दूसरे को एक्सप्लोर करेंगे, एक दूसरे के कल्चर को समझेंगे और इस तरह से उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट संभव हो पाएगा, है ना? अधिक से अधिक उसका जो विकास है वो अधिक से अधिक हो पाएगा। तो यहाँ पर विविधता को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है, ना कि जैसे कि हमारा इंटीग्रेटेड एजुकेशन में या फिर कहें तो सेग्रीगेशन वाला जो सिस्टम था, इन सभी में क्या था कि विविधता को महत्व नहीं दिया जाता था, जबकि एजुकेशन जो हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन है उसमें विविधता को भी बहुत अधिक महत्व दिया जाता है ना? इसके अलावा अगर बात करें तो एजुकेशन सिस्टम को बदलना है, यहाँ पे इसमें एक बहुत ही फेमस लाइन बोले या फिर बहुत ही एक थॉट है कि एजुकेशन सिस्टम जो है वो हमारे बच्चे के लिए होता है, ना कि बच्चा जो है वो एजुकेशन सिस्टम के लिए होता है। ये लाइन याद रखिएगा कि एजुकेशन सिस्टम जो है वो बच्चे के लिए है, ना कि बच्चा एजुकेशन सिस्टम के लिए है। इसका मतलब जो एजुकेशन सिस्टम है उसको हमें बदलने की जरूरत है बच्चे के अनुसार से। सीधा सीधी बोलें तो बच्चे को भगवान मान लो और भगवान के अनुसार ही हमें सब कुछ चेंज करना है ना? कि एजुकेशन सिस्टम को हमें बदलना है बच्चे के अनुसार से। ओके, और इसे किसी भी तरह का तकलीफ नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह का दिक्कत का सामना नहीं करने देना चाहिए। ओके, और ऐसा बनाना चाहिए हमें एजुकेशन सिस्टम जिसमें कि बच्चे को कॉन्ड्यूसिव एनवायरनमेंट मिले। कॉन्ड्यूसिव एनवायरनमेंट मीन्स ऐसे बच्चे जिन्हें किसी भी तरह की दिक्कत है उसे समायोजित होने में परेशानी ना हो। जैसे मान लीजिए कि अगर दृष्टिबाधित बच्चा है तो उसे हमें
इस तरह के संसाधन, श्रव्य संसाधन या फिर कहें तो ऑडिटरी संसाधन प्रदान करना है, ताकि बच्चे को सुन के सीखे, है ना। इसके अलावा अगर बात करें तो ब्रेल किताब उपलब्ध कराना है। ब्रेल लिपि आप लोग जानते होंगे, जो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं, है ना, उनके लिए होता है, ताकि वे लोग सीख सके, पढ़ सके, है ना। इसके अलावा तो इस तरह से हम क्या करेंगे, उसे कॉन्ड्यूसिव इन्वायरमेंट देंगे, ताकि बच्चे को किसी भी तरह का परेशानी ना हो और उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके। इसके अलावा अगर बात करें तो जैसे एक और उदाहरण दिया हुआ है कि अगर श्रवण बाधित बच्चा है तो उसे हम लोग विजुअल एड्स देंगे, है ना, यानी कि ऐसे चीज जिसमें वो देख के सीख सके। टीवी हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, लैपटॉप हो गया, इन सभी चीज के माध्यम से हम उसे सिखा सकते हैं, है ना। तो हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना है ना। अब इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो इक्विटी की बात करते हैं। एक होता है इक्वलिटी और एक होता है इक्विटी। तो इक्वलिटी मीन्स होता है कि हम जितने भी संसाधन हैं उसको बराबर बराबर सभी में विभाजित कर दें, और इक्विटी मीन्स होता है कि हम आवश्यकता के अनुसार से, नीड के अनुसार से, याद रखिएगा, नीड के अनुसार से संसाधन को डिवाइड करना एक दूसरे के बीच में, है ना। मान लीजिए कि दो बच्चा है किसी, अब इसे समझना है सबसे पहले, समता या फिर कहें तो इक्विटी। इक्विटी क्या होता है उसे समझना है। ओके, तो मान लीजिए कि दो बच्चा है, एक बच्चा पतला दुबला है और दूसरा बच्चा जो है वो थोड़ा सा हेल्दी है, मोटा तगड़ा है। ओके, इसे किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बच्चा थोड़ा बीमार रहता है और दुबला पतला भी है। तो मान लीजिए जो इसके पेरेंट्स हैं वो क्या करते हैं, खाने में अगर कोई चीज बनता है तो दोनों को बराबर बराबर दे देते हैं, क्योंकि इक्वलिटी है भाई, इक्वलिटी की बात की जाती है। तो इक्वलिटी का मतलब होता है कि दोनों को बराबर बराबर दे दिए, है ना। लेकिन इक्विटी का मतलब क्या होता है कि इस बच्चे को, ये बच्चा थोड़ा सा कमजोर है और इसे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, और ये बच्चा ठीक ठाक है, तो इसे एवरेज यानी जो नॉर्मल खाना है उतना ही दें तो ये इसका काम चल जाएगा। तो इक्विटी कहता है कि हम क्या करेंगे, इस बच्चे को थोड़ा सा ज्यादा देंगे ताकि ये भी थोड़ा सा हेल्दी हो जाए, है ना, ये भी अपने आप को हेल्दी, यानी कमजोरी इसका दूर हो जाए और ये हेल्दी हो जाए। और जो बच्चा थोड़ा सा पहले से ही हेल्दी है उसे हम नॉर्मल खाना देंगे, या फिर उसके हिस्से से थोड़ा सा भी हम लोग ले सकते हैं खाने को और इसे भी दे सकते हैं, ताकि ये बच्चे का भी अच्छे से पोषण हो सके, न्यूट्रिएंट्स मिल सके, और इस बच्चे को भी अच्छे से न्यूट्रिएंट्स मिले, और ये दोनों ही एक दूसरे के जैसा ही बन जाए, है ना, हेल्दी हो जाए। तो इक्विटी मतलब यही होता है कि दोनों आवश्यकता के अनुसार से संसाधनों को डिवाइड करना या फिर कहें तो बांटना, है ना। तो इक्विटी और आई होप आप लोग इन दोनों टर्म को, इक्विटी और इक्वलिटी को समझ पाए होंगे। तो एजुकेशन जो है हमारा, यानी इंक्लूसिव एजुकेशन जो है हमारा, वो इक्विटी की बात कर दी है कि हमें इक्विटी बेस्ड एजुकेशन देना है। अगर किसी बच्चे को ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत है तो हमें उस अनुसार से उसे संसाधन प्रोवाइड करना है। ओके, तो यही था हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन। आई होप इंक्लूसिव एजुकेशन, इंटीग्रेटेड एजुकेशन और बाकी टर्म को आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे। चलिए, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। ये एक इंट्रोडक्शन क्लास था एक तरफ से, और अगर आप लोग इस तरह के नोट्स को फ्री में पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाएं। इस चैनल पे हम सभी तरह के नोट्स को आप लोगों को फ्री में प्रोवाइड करते हैं। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।